राम राम। नमस्कार, प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कथा के पिछले भाग में हमने दर्शन किया, हमने श्रवण किया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि माना कि हमारे इस काव्य में अवगुण ही अवगुण है, पर एक गुण तो जरूर है, जो है भगवान परमेश्वर का नाम राम। हम लोगों को भवसागर उतारने के लिए वह एक नाम काफी है, पर्याप्त है। जो परमेश्वर एक है, अरूप है, असीम है, उसका गुणगान इस काव्य में है। और सब ब्रह्मा जी, सारे देवता, महेश, भवानी, सबकी वंदना करके मैं इस कविता को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें। और जो कवि हैं, बड़े बड़े कवि, बुद्धिमान लोग हैं, वो इस कविता को पढ़ के इसका सार जरूर समझेंगे। और मैं तो मूर्ख हूँ, जो इसका हास्य परिहास बनाएंगे वो तो यही समझिए कि वो हमसे भी ज्यादा मूर्ख है। आगे की कथा आज श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ, एक विनती आप लोगों से, हमारी तरफ से एक अनुग्रह है। अगर कथा पसंद आती है हमारी वाणी द्वारा तो इसको आगे शेयर जरूर करें। बहुत फलदायी कथा है, सब लोगों को इसका सुनने का अवसर मिले हमारे वाणी द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आइए आगे कथा की ओर चलते हैं। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मौ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारु वेद भव बारिध बोहित सरिस, जिन्हहि न सपने उखेद बरनत रघुबर विशद जस। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जह, संत सुदास सिधेनु प्रगटे खल विष बारुनि। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदि कहाउ कर जोरी, होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। तबीयत थोड़ी नासाज है, आवाज गड़बड़ है, आप लोग क्षमा करिएगा। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर सहित होने पर भी, खर मतलब राक्षस, सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। सखर श्लेष अलंकार का सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि खर यानी राक्षस सहित होने पर भी, और खर यानी कठोरता से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। तथा जो दूषण सहित होने पर भी, रहित दूषण सहित, दूषण सहित होने पर भी, दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है।
मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। महाकवि तुलसीदास का प्रेम देखिए भगवान के प्रति। उनका मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारी कविता माना अवगुणों से भरी हुई है, लेकिन इस कविता में हमारे जो सुंदर मनोरथ हैं, मैं आप सभी लोगों की वंदना कर रहा हूँ कि उसको आप पूर्ण करिए। चारों वेदों से वंदना, ब्रह्मा जी से वंदना, मुनि वाल्मीकि से वंदना, सब ग्रहों से वंदना कर रहे हैं कि हमारे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करिए। यानी कहीं कोई जो त्रुटि हो, कहीं कोई जो अवगुण आपको दिखे, उसको छोड़िए। अब भगवान का नाम, भगवान का यशगान, इससे बड़ा सुंदर मनोरथ और क्या हो सकता है। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ, बरनव राम चरित चित चाऊ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। महाकवि कहते हैं, फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तरफ गंगा जी जो केवल स्नान कर लेने से, गंगा जी का जल पी लेने से पापों को हर लेती हैं। दूसरी तरफ सरस्वती जी जो भगवान का यशगान करने से, भगवान का गुणगान करने से, उनका ज्ञान, भगवान के गुणों को सुनने से सारे अज्ञान का नाश कर देती हैं। मैं ऐसी देवियों की वंदना करता हूँ। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कितने सच्चे भाव, कितने प्रेम भाव से सबकी वंदना करते हैं। यहाँ पे आप दर्शन करिए, श्री महेश और भवानी को श्री रामचंद्र जी के लिए कौन कौन सी उपमा दिए हैं तुलसीदास जी। श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, उनके स्वामी भी हैं, उनके मित्र भी हैं, और मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। मैं उन भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की। एक सावर मंत्र है
उसकी रचना की है भोलेनाथ ने। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता और न जप ही ठीक से हो पाता है, फिर भी श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब अपनी कविता से साबर मंत्र का मेल करने की कोशिश कर रहे हैं तुलसीदास जी कि साबर मंत्र का न अर्थ समझ में आता है, न उसके अर्थ समूह सुसज्जित ढंग से है, फिर भी उसको पढ़ने का, उसको बोलने का प्रभाव अनंत है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी कविता भी माना कि अवगुणों से भरी हुई है, लेकिन इसमें भगवान का गुण है, तो ये हर तरह से फलदायी है। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल के मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ, तो फुरु हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। भगवान के वंदना करने के बाद ईश्वर के आशीर्वाद की ऐसी उम्मीद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारी कविता भी ऐसी ही सजेगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साँचो मोहि पर जो हर गौरी पसाओ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। इसके बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हमारी ईश्वर में सच्ची श्रद्धा, भोले बाबा और भवानी में सच्चा विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो हमारी इस कविता का जो प्रभाव है, हमने जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो जाए। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। महाकवि कहते हैं, यदि मुझ पर श्री जी की और पार्वती जी की कृपा हो, तो जो मैंने इस काव्य के पढ़ने का फल बताया है वो सब सच हो जाए। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुर के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत ममता है सब पर। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में, अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली
और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं राजा दशरथ कौशल्या का भी प्रणाम करता हूँ कि भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है उनके पास। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ये रही महाकवि तुलसीदास की विनम्रता का भाव कि किस भाव से उस कविता की रचना शुरू कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद, सबकी कृपा चाह रहे हैं। ऐसे ही मैं मूर्ख कुमकुम श्रीवास्तव इस महाकाव्य को आप लोगों के सामने अपनी वाणी द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, मैं इसको अच्छी तरह से संपूर्ण कर सकूं। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। कल आगे की कथा। राम राम।